हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं उपदीप मैम फिर आपसे सामने कारक से संबंधित उदाहरणों को लेकर उपस्थित हूँ। कारक मैं आपको 8 कारक करवा चुकी हूँ। अब उसके उदाहरणों पर, एग्जाम्पल्स पर हम चर्चा करेंगे। कृष्ण खेलता है, ये कौन सी क्रिया है? कर्ता कारक। कृष्ण खेलता है, काम को करने वाला कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह मैंने आपको बताया था को। लेकिन यहाँ पर कारक विभक्ति नहीं लगी। ये विभक्ति यहाँ पर क्या है? प्रसर्ग विभक्ति क्या है? इसमें गायब है। और कृष्ण खेलता है, काम को करने वाला, खेलने वाला कौन है? कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण करता है, तो ये क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। और क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि खेलना, हंसना, गाना, रोना, सोना, चलना फिरना, हंसना, गाना, रोना, सोना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या खेलता है? कोई प्रश्न नहीं मिल रहा। हमें क्या पता वो फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है? हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। किसी खेल के बारे में, खेल का प्रॉपर नाम का हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, विभक्ति का लोप है। मोहन पत्र लिखता है। अब आप बताओ इसमें कौन सा कारक है? मोहन पत्र लिखता है। अब प्रश्न करो, क्या करता है मोहन? क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो पत्र लिखना क्या है? इसमें क्रिया क्या है? लिखना। और लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म जो है कर्म कारक है, लेकिन विभक्ति का इसमें लोप है। पत्र को लिखता है, ऐसे भी कहा जा सकता था। मोहन पत्र को लिखता है, इसको आप कर्म कारक की तरह समझो। मोहन पत्र लिखता है मतलब पत्र को लिखता है, लेकिन यहाँ पर जो को विभक्ति है कर्म कारक की, वो गायब है, वो आपको नहीं दिख रही। कई बार विभक्ति गायब होती है, पेपर में पूछा जाता, हमें वहाँ पर अपने आप विभक्ति लगाकर देखनी है। यहाँ पर को विभक्ति नहीं मिल रही। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो एग्जाम्पल को पुट करके देख सकते हैं। मोहन पत्र को लिखता है, इसलिए क्या है? ये कर्म कारक। अगला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर ऐसे पूछा जाए, से और के द्वारा किसकी विभक्ति थी? से और के द्वारा कर्ण कारक की विभक्ति थी। इसमें काम को करने का साधन या कोई आधार, जहाँ पर काम को करने का कोई साधन हो, कोई आधार हो, वहाँ पर कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक की निशानी थी से या के द्वारा। के द्वारा कर्ण कारक, से कर्ण कारक, और अकेला द्वारा आए तो भी कर्ण कारक। मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। चाहे वो के द्वारा पूछे, चाहे वो मोहन से पूछे, चाहे मोहन द्वारा पूछे। तो आपसे पूछा जाए कौन सा कारक है, तो आपका आंसर होगा कर्ण कारक, क्योंकि ये विभक्तियाँ से और के द्वारा और द्वारा विभक्तियाँ कर्ण कारक में आती हैं। अगला है, भिखारी को भोजन दे दो। और मैंने आपको बताया था संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। अब भिखारी किसको देना है? भिखारी को क्या देना है? भोजन देना है, और भोजन देने में देने का भाव है। और संप्रदान कारक की निशानी होती है के लिए या फिर को, अर्थात भोजन किसके लिए लाया गया है? भिखारी को देने के लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, भिखारी के लिए भोजन है, भिखारी के लिए भोजन लाया गया है, या फिर भिखारी को भोजन दो। लेकिन अंदर से आपको विभक्ति तो के लिए नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको आभास हो रहा है कि भिखारी के लिए भोजन है, यह देने का भाव है इसमें, इसलिए संप्रदान कारक है। भिखारी को हटा दो, इसमें भिखारी को हटा दो, इसमें कर्म कारक है। हटाना क्या है? एक कर्म है यहाँ पर, लेकिन इसमें देने का भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं है बल्कि कर्म कारक है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या थी? को। भिखारी को हटा दो, हटाना एक कर्म है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक की निशानी है। इसमें वृक्ष से पत्ते टूटे और नीचे गिरे, दोबारा से वह पत्ते वृक्ष पर नहीं जुड़ेंगे। अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। जैसे बकरी शेर से डरती है, इसमें भी अपादान कारक है, वह डर कर शेर से अलग हो जाएगी, दोबारा शेर के पास जाने का वह साहस नहीं करेगी। राम श्याम से चालाक है,
दोनों दोनों क्या है, राम और श्याम चालाक होने के कारण एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो अपादान कारक है। अपादान कारक की निशानी थी से, विभक्ति क्या है, से। मेरा स्कूल नगर से दूर है, और अपादान कारक में आपको दूरी का आभास भी होता है। मैंने आपको बताया था अपादान कारक में के अंदर, के अपादान कारक में के अंदर और के भीतर, ये वाले शब्द भी मिलते हैं आपको, के अंदर, के भीतर, के बाहर। अब दूरी का आभास भी अपादान कारक में होता है। एक जो मेरा जो स्कूल है वह शहर से काफ़ी दूर है, अलग है, इसलिए यहाँ पर अलगाव का, दूरी का बोध हो रहा है, तो अपादान कारक है। रोहित ने बालक को डूबने से बचाया, मतलब बालक को उसने हमेशा के लिए पानी से अलग कर दिया, दूर कर दिया, तभी तो वह बचा। यहाँ पर भी दूरी का आभास हो रहा है, तो यहाँ पर से विभक्ति भी है, तो क्या है, अपादान कारक। भिखारी ने राजा से भिक्षा मांगी, भिक्षा से विभक्ति यहाँ पर आ गई, तो क्या है यहाँ पर, अपादान कारक। पुस्तक मेज पर पड़ी है, में और पर मैंने आपको बताया था ये अधिकरण कारक की निशानी है। अधिकरण कारक में स्थान का बोध हो रहा होता है, और स्थान और आधार मिलता है। जैसे पुस्तक का आधार क्या है, वो कहाँ, स्थान कहाँ पर पड़ी है, वो मेज पर पड़ी है, तो पर इसमें विभक्ति है। में और पर विभक्ति अधिकरण कारक की निशानी है, और पुस्तक के रहने का स्थान क्या है, मेज। यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है। छत के ऊपर गेंद पड़ी है, अब गेंद का स्थान क्या है, छत, छत के ऊपर गेंद पड़ी है। अब देखो मैंने आपको बताया था जहाँ पर के भीतर, के अंदर, के अलावा ये शब्द आ जाए, में और पर विभक्ति आ जाए, के भीतर, के अंदर, के अलावा ये शब्द यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। इस डिबिया के अंदर, यहाँ पर के अंदर शब्द आ गया है, तो क्या है यहाँ पर, अधिकरण कारक। में और पर विभक्ति आए या फिर के भीतर, के अंदर ये शब्द आए, तो अधिकरण कारक होगा आपका। और स्थान का बोध होना चाहिए, काम का कोई आधार होना चाहिए। जैसे सिर में दर्द मैंने बताया था, तो सिर के दर्द, बेस है दर्द के लिए सिर। तुम्हारे घर क्या होगा, विभक्ति यहाँ पर गायब है। यहाँ पर विभक्ति क्या होनी चाहिए, तुम्हारे घर पर क्या होगा, लेकिन पर विभक्ति यहाँ से गायब की गई है। कई बार एग्जामिनर विभक्ति को गायब करके आपसे कारक पूछता है कि यहाँ पर क्या कौन सा कारक है, तो आपको अपने आप विभक्ति लगाकर देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा कारक है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते थे, तुम्हारे घर पर क्या होगा, तो हमें पता है में और जो पर विभक्ति है अधिकरण कारक की निशानी है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। विभक्ति गायब दिखाई जाती है कई बार एग्जाम में। इस जगह पूर्ण शांति है, यहाँ पर भी पर विभक्ति गायब है। ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, इस जगह पर पूर्ण शांति है या नहीं है। अगला नोट देखिए, अधिकरण कारक में कई बार विभक्ति में पर की जगह पर क्या लगाया जाता है, के अंदर, के भीतर, के बीच, के मध्य में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में कई बार आपको में और पर विभक्ति नहीं मिलती, उनके स्थान पर के अंदर, के भीतर, के अंदर, के भीतर, के बीच, के मध्य या फिर के ऊपर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। के ऊपर यहाँ पर पड़ा है। एग्जाम्पल देखिए, अधिकरण कारक के उदाहरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कारक है। घर के भीतर चलो, मैंने आपको बताया जहाँ पर के भीतर, के अंदर आ जाए वहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। इस डिबिया के अंदर कितनी तीलियाँ हैं, के भीतर, के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था, पीछे बता चुकी हूँ आपको। के अंदर, के भीतर, के अंदर, के भीतर, के बीच, के मध्य, के ऊपर, ये सभी अधिकरण कारक की निशानियां हैं, या फिर में पर विभक्ति हो। कपड़े अलमारी के अंदर हैं, के अंदर, फिर से अधिकरण कारक का चिन्ह। रमेश को स्कूल जाना है, यहाँ पर विभक्ति गायब है। ऐसे भी तो कहा जा सकता था, रमेश को स्कूल में जाना है, तो में और पर तो
किसकी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक की। यहाँ पर विभक्ति को एग्जामिनर ने जानबूझकर गायब किया गया है। वह दुकान पर नहीं है, यहाँ पर विभक्ति है, तो क्या है? अधिकरण कारक में, और पर विभक्ति अधिकरण कारक में आती है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। वह कल घर पर था, तो यहाँ पर भी पर विभक्ति आई है, तो पर विभक्ति किसकी निशानी है? अधिकरण कारक की। परीक्षा मार्च में होगी, में किसकी निशानी है? में पर अधिकरण कारक। संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक जहाँ पर होता है वहाँ पर के लिए या के लिए विभक्ति होती है, के वास्ते विभक्ति होएगी और को विभक्ति होगी, लेकिन वहाँ पर देने का भाव आएगा। लेकिन कई बार कोई भी विभक्ति नहीं होती, वाक्य को पढ़ने के बाद हमें देने का भाव नजर आए तो हमने संप्रदान कारक पर टिक करना है। भिखारी को आटा दे दो, अब भिखारी को क्या देना है? आटा देना है, तो इसमें देने का भाव है, दान करने का भाव है, और को विभक्ति यहाँ पर आ गई है। लेकिन आगे देखिए, बच्चे को भगा दो। अब देखो, बच्चे को भगा दो, यहाँ पर बच्चे को कुछ देना तो नहीं है, अगर देने का भाव होता तो यहाँ पर संप्रदान कारक होता, लेकिन भगाना क्या है? एक कर्म है, एक काम है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है, और कर्म कारक की विभक्ति या निशानी को थी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की और अधिकरण में पर सभी विभक्तियों को कंठस्थ दान कारक, जिसमें अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। अलग होने के अर्थ में जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मैंने पहले आपको बताया था। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और इसकी विभक्ति क्या होती है? से। और अलग होने के भाव में से विभक्ति आती है, जैसे वृक्ष से पत्ता टूटा, वह नीचे गिरा और दोबारा से वह वृक्ष पर नहीं जुड़ता। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये इसका उदाहरण है, और से विभक्ति है। अगला देखिए, डरने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, जैसे बकरी शेर से डरती है, से विभक्ति। बकरी जो है शेर से डरती है, इसलिए वह हमेशा के लिए शेर से अलग हो जाना चाहती है। डर कर वह हमेशा के लिए शेर से अलग हो गई, तो इसमें भी अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है इसमें। सीखने के अर्थ में छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इसमें भी से विभक्ति। और सीखने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। लज्जाने और शर्माने के अर्थ में अपादान कारक, तुलना के अर्थ में अपादान कारक, दूरी के अर्थ में अपादान कारक, आरंभ, जब कोई काम आरंभ होता है तो वहाँ पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। विद्यार्थी, सीखने के अर्थ में अपादान कारक का एग्जाम्पल देखिए, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। सभी जो छात्र हैं अध्यापक से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जब वे पूर्णता सीखने में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो अपने अध्यापक को छोड़ देते हैं, वो नए अध्यापक के पास चले जाते हैं, या फिर अपने व्यवसाय में वह स्किल हासिल कर लेते हैं। लज्जाने और शर्माने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से शर्मा रहा है, से शर्मा रहा, इसलिए हमेशा के लिए अध्यापक से अलग हो जाना चाहता है। वो दूरी का भाव होएगा, शर्माने के बाद दूर चला जाएगा। तुलना के अर्थ में राम जो है श्याम से चालाक है। राम क्या है? श्याम से चालाक है, से विभक्ति। ऊपर भी से विभक्ति, अध्यापक से विभक्ति, शेर से विभक्ति। सभी जगह पर पहले सीखने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, लज्जाने और शर्माने के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, इन सभी अर्थों में अपादान कारक का प्रयोग होता है, बशर्ते वहाँ पर से विभक्ति होनी चाहिए। जैसे राम, तुलना के अर्थ में देखिए, राम श्याम से चालाक है, दोनों की आपस में तुलना की गई और से विभक्ति अपादान कारक की होती, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। दूरी के अर्थ में भी अपादान कारक का, डिस्टेंस, दूरी के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। जब एक स्थान दूसरे स्थान से काफ़ी दूर हो तो वहाँ पर अपादान कारक आएगा। मेरा स्कूल नगर से दूर है, से विभक्ति, दूरी का आभास इसमें
नगर और स्कूल के बीच में काफ़ी दूरी है और से विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक। आरंभ, किसी काम को शुरू करना, प्रारंभ करना। मैं पिछले मास से काम पर आ रहा हूँ। और कब से काम प्रारंभ किया उसने? पिछले मास से। और से विभक्ति भी आ गई है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। और बचाने के अर्थ में रोहित ने बालक को डूबने से बचाया। बचाने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, से विभक्ति। मांगने के अर्थ में भिखारी ने राजा से भीख मांगी, तो ये यहाँ पर भी से विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। कारक के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और अधिकरण कारक में मैंने आपको के अंदर, के वास्ते, के भीतर इन शब्दों के बारे में बताया था। अधिकरण कारक में मैंने बताया था जहाँ पर के अंदर, के भीतर, के वास्ते ये शब्द आ जाए वहाँ पर अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक की निशानी थी में और पर, और अपादान कारक की निशानी है से। अपादान कारक में बशर्ते अलग होने का भाव होना चाहिए। डरने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, लज्जाने शर्माने के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, बचाने के अर्थ में, मांगने के अर्थ में अपादान कारक का इस्तेमाल होता है, बशर्ते कारक विभक्ति वहाँ पर से होगी। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सहित उपदीप कौर।